पावर पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के कहाँ से ले ली? कहते हैं कि अगर आपको अपने सपने को पाने के लिए पागलपन है, जुनून है, तो आपकी जगह और परिस्थिति मायने नहीं रखती। एक छोटे से गांव का लड़का कैसे करोड़ों दिलों का सुपरस्टार बन जाता है, अपनी कलाकारी के दम पर पूरी दुनिया में डंका बजाता है, लेकिन उसे अपने ज़िंदगी में कई सारे तूफानों से डट के सामना करना पड़ा। आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम हर बच्चे के जुबान पर है। भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के बारे में। यह कहानी सिर्फ नाम और शोहरत पाने की नहीं है, यह कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी आवाज़ और मेहनत से बड़ा मुकाम बनाया। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। कभी बड़ी कामयाबी मिली तो कभी विवाद और निजी परेशानियां भी साथ रही। चमक दमक के पीछे छुपा है संघर्ष और दर्द का वो सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको पवन सिंह के बचपन से लेकर उनकी सुपरस्टार बनने की पूरी कहानी सुनाएंगे। कहां से शुरू हुआ उनका सफ़र, कैसे मिली उन्हें शोहरत और किन मुश्किलों ने उनकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। तैयार हो जाइए क्योंकि इस सफ़र में आपको मिलेंगे कई चौंकाने वाले राज, अनसुनी बातें और वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पवन सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले के एक छोटे से गाँव जोखरी में हुआ था। यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। बचपन से ही उनके मन में संगीत बस चुका था। वो घंटों हारमोनियम बजाते और अपने चाचा श्री अजीत सिंह से गायन सीखते थे। गांव के छोटे छोटे स्टेज शो से परफॉर्मेंस करते हुए शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी यही धुन एक दिन उन्हें पूरे देश का चहेता बना देगी। उनका यह संघर्ष भरा बचपन उनकी ज़िंदगी की नींव बना। इस दौरान उन्होंने जो मेहनत और लगन सीखी वही आगे चलकर उन्हें भोजपुरी संगीत और सिनेमा का पावर स्टार बनाने में मददगार साबित हुआ। साल 1997 में पवन सिंह ने अपना पहला भोजपुरी पॉप एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज किया। इस एल्बम ने उन्हें एक गायक के रूप में पहचान दिलाई, लेकिन वो असली तूफान तो 11 साल बाद आया। साल 2008 में उनके एल्बम लॉलीपॉप लागेलू के गाने ने सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस गाने ने पवन सिंह को रातों रात एक ग्लोबल सनसनी बना दिया और यह आज भी सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले भोजपुरी गानों में से एक है। संगीत की दुनिया में अपनी धाक जमाने के बाद पवन सिंह ने साल 2004 में फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से अभिनय की दुनिया में कदम रखा और 2007 में इसी नाम की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रतिज्ञा, सत्या, क्रेग फाइटर और हर हर गंगे जैसी कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेता में से एक बना दिया। साल 2020 में उन्होंने लॉरेन गॉटलीब के साथ कमरिया हिला रही है गाने से बॉलीवुड में भी एंट्री ली, जो उनके बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा सबूत है। संगीत और अभिनय के क्षेत्र में उनकी लगातार कामयाबी ने साबित कर दिया कि वह एक सच्चे पावर स्टार है। हालांकि पवन सिंह के कैरियर की चमक के साथ साथ उनके निजी जीवन से जुड़े कई विवाद भी सुर्खियों में रहे। उनकी पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद नीलम ने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने सबको चौंका दिया और इसकी वजह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसके बाद अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ उनके रिश्ते ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। अक्षरा ने उन पर मानसिक और शारीरिक शोषण, धमकी देने और जबरन अपनी दूसरी शादी की खरीदारी करवाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। यह विवाद कई दिनों तक खबरों में रहा और उनकी छवि पर एक गहरा असर डाला। 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 2022 में पवन ने तलाक के लिए अर्जी दी। ज्योति सिंह ने भी पवन, उनकी मां और बहन पर दहेज, मानसिक उत्पीड़न, जबरन गर्भपात और मारपीट जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है।
हाल ही में उनकी राजनीति की महत्वाकांक्षाओं ने भी विवादों को जन्म दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन उनके पुराने गानों को लेकर हुई आलोचनाओं के बाद उन्हें अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। हालांकि उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन सब विवादों के बावजूद पवन सिंह का एक और पहलू भी है, वह कई परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हैं। उन्होंने अपने गृह राज्य बिहार के ग्रामीण इलाकों में बच्चों की शिक्षा के लिए दान दिया है, मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित किए हैं और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य में भी योगदान दिया है। पवन सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी जीवन सिर्फ काला या सफ़ेद नहीं होता, वह एक जटिल शख्सियत है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके जीवन के विवाद भी सार्वजनिक हो चुके हैं। उनके प्रशंसक उन्हें आज भी पावर स्टार मानते हैं और उनकी बायोपिक पावर स्टार भी बनाई जा रही है, जिसमें वह खुद मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह सब उनकी लोकप्रियता और विरासत को दर्शाता है। पवन सिंह का सफ़र एक कलाकार की महत्वाकांक्षा, सफलता और सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं की एक दिलचस्प गाथा है। हारमोनियम से लेकर भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार बनने तक उनका कैरियर संगीत और सिनेमा की शानदार सफलता से भरा रहा। उनकी विरासत पर बहस जारी रहेगी, लेकिन भोजपुरी संस्कृति पर उनकी अमिट छाप से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, पवन सिंह की इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आप मानते हैं कि एक कलाकार की निजी जिंदगी को उसकी कला से अलग देखना जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियाँ लाते रहेंगे।